बादशाह अकबर को मजाक करने की बहुत आदत थी और उनकी मजाक एक बार कहो कि जितने भी वहां के सेठ थे उनके लिए जानलेवा बन गई। उन्होंने कहा कि जितने भी सेठ हैं वह सब रात को अब शहर में पहरेदारी करेंगे। ये सोचकर वहां के जो सेठ थे वो घबरा गए, बोले ऐसे कैसे। और उन्होंने किसको पकड़ा? जो शहर का सबसे माइंडेड व्यक्ति था, जिसको हम बीरबल कहते हैं। उन्होंने बीरबल से सलाह ली कि बीरबल जी, ये राजा साहब ने कैसी आज्ञा दे दी है कि हमें अब पहरेदारी करनी पड़ेगी, ये फरमान हमें नहीं समझ में आया। तो वो हंसे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा फरमान दिया भी है तो उससे चिंतित क्यों होना। आप एक काम करिए कि पगड़ियां पैरों में बांध लो, पजामे सर पर पहन लो। तो ये सोचकर थोड़ी तो पहले सेठ घबराए, मगर उन्होंने कहा कि अगर ये बीरबल ने कहा है तो कहीं ना कोई सेंस जरूर होगा, कोई ना कोई बात जरूर होगी जो राजा तक ये मैसेज पहुंचेगा। और सारे सेठों ने करा भी यही। रात के समय एक शब्द और कहा था, एक बात और कही थी उन्होंने कि अगर ये बांध के जब घूमोगे ना शहर में, जब पहरेदारी करोगे ना, तो आपको एक चीज और कहनी है कि अब तो सर पर आन पड़ी है, अब तो सर पर आन पड़ी है, अब तो सर पर आन पड़ी है। इस तरह के आपको ये कहते हुए शहर में भ्रमण करना है। अब क्या करा, सारे सेठों ने रात के वक्त यही किया कि पगड़ी को पैरों में बांधा, पजामे को सर पर पहना और निकल लिए। सर पर आन पड़ी है, सर पर आन पड़ी है, सर पर आन पड़ी। और भेष बदल कर इस चीज को अकबर भी देख रहे थे। अकबर पहले तो मुस्कुराए, हंसे कि ये मेरे शहर में हो क्या रहा है, कि जो सेठ थे वो उल्टा सीधा काम क्यों कर रहे हैं। मगर वो समझ गए थे इस कहानी में कहीं ना कहीं जो है बीरबल इन्वॉल्व है, उसने कहीं ना कहीं इनको सलाह दी है कि ऐसा करने की। तो उन्होंने सारे सेठों को बुलाया, इधर आओ, ये क्या कर रहे हो। बोले महाराज, हमने तो शुरू से ही बनियागिरी करी है, नहीं तो लोग हमें बनिया क्यों कहते। अगर हमें पहरेदार ही बनना होता तो हम पहरेदारी करते। हमें तो साहब बिजनेस करना, व्यापार करना ही आता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा ठीक है, आज से फरमान वापस लेता हूँ, जिसका काम उसी को साजे और करे तो लंका बाजे। तो इसी तरह से जो भी कार्य है उसी को करना चाहिए, मगर बुद्धि से, है ना। तो बने रहिए ऐसी कहानी के साथ। नमस्कार।